जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। अधिकतर मनुष्य इस कलयुग में धन से परेशान रहते हैं, धन की कमी रहती है, क्योंकि आज के जमाने में मनुष्य जितनी चादर नहीं होती उससे ज्यादा अपने पैर पसार लेता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना होंगे, मेहनत भी करना होगी। और जब तक वह अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी जीवन में। तो ऐसे कौन से कर्म 24 घंटे में करना चाहिए जिससे आत्मसंतुष्टि भी रहे और साथ ही साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी मिले। क्योंकि व्यक्ति को यदि 10,000 रुपये महीना भी मिलता है और वो संतुष्ट है, तो जिसको 1,00,000 रुपये मिलता है उससे भी वो ज्यादा सुखी है। और जिसको 1,00,000 रुपये महीना मिलता है और यदि वह अपने जीवन में असंतुष्ट है, रक्त बीज की तरह उसकी इच्छाएं तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं हो रही हो, तो उसके लिए वो 1,00,000 रुपये महीना भी कम पड़ता है। तो मनुष्य के मन में संतुष्टि की भावना, संतोष की भावना आना चाहिए, तो वह सुखी जीवन व्यतीत करता, जो है उसमें सुखी रहेगा। फिर भी हम लक्ष्मी प्राप्ति व स्थिर लक्ष्मी के कुछ टोटके आपको बताने जा रहे हैं। टोटके के लीजिए, प्रार्थना के लीजिए, एक बार करके देखो, ताकि ईश्वर का नाम भी ले लोगे और हो सकता है आपके पास धन भी आ जाए। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये एक मंत्र है लक्ष्मी जी का, क्योंकि इसमें 3 पावर पहले लगी हुई है और 3 पावर बाद में लगी हुई है, यानी 6 पावर इस मंत्र में लगी हुई है ना। इससे बड़ा शक्तिशाली पावरफुल लक्ष्मी जी का कोई मंत्र नहीं हो सकता। तो इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति याद करके जप कर सकता है। और जप का प्रारंभ कोई शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में करना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है बजाय कृष्ण पक्ष के। तो हमेशा जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम करें शुक्ल पक्ष में करें। और लक्ष्मी जी का दिन जो होता है शुक्रवार का दिन होता है। तो यह मंत्र किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से रोजाना प्रारंभ कर दे और कम से कम 1 घंटे तक इस मंत्र को जप करना है। कोई माला का चक्कर नहीं, कोई माला नहीं, हाथ में नहीं रखना आपको। शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के उत्तर मुखी होकर के बैठना है, क्योंकि उत्तर में कहा गया है कुबेर का स्थान होता है। तो उत्तर मुखी होकर के बैठना चाहिए या जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। और विष्णु सहस्त्र नाम इसका भी पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ रोजाना करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और स्थिर लक्ष्मी विशेष तौर से, मतलब पैसा तो आता है और चला जाता है, वो चंचला लक्ष्मी होती है, अस्थिर लक्ष्मी होती है। तो पैसा आए और घर में रहे या टिके, इसके लिए आपके विष्णु जी की सेवा भी करना जरूरी होता है। यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। हम आप कहेंगे साहब हमारे पास तो इतना समय नहीं रहता है। 24 घंटे में आप 2 घंटा 40 मिनट यदि आप धन के लिए नहीं लगा सकते, जिस काम के लिए आप पूरा समय गुजार देते हो, 12 घंटे आप काम करते हो,
फिर भी आपको पैसा उतना प्राप्त नहीं होता है जिससे कि आप संतुष्ट रह सको। तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आपको क्या, आप ईश्वर के नाम से, जिसके लिए पूरी जिंदगी भर मनुष्य को कमाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी, बिना लक्ष्मी के न तो पुण्य का काम होता है, न धर्म का काम होता है, न मकान बनता है, न भोजन मिलता है। तो प्रत्येक मनुष्य को 1 घंटा 20 मिनट सुबह और 1 घंटा 20 मिनट शाम को जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब आप कहोगे साहब हम तो कर्मशील मनुष्य हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म करो, पर यदि भाग्य नहीं होगा तो आपके कर्म निष्फल हो जाते हैं, आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो भाग्य को खोलना पड़ता है, उसके लिए ईश्वर की शरणागत जाना पड़ता है। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। यह शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर दे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है, श्री सूक्त का पाठ भी करना है। चाहे हिंदी में पढ़ो, यदि संस्कृत नहीं आती है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में उपलब्ध है। और समय यदि मिले आपको 10-20 रुपए आपके पास हो एक्स्ट्रा, तो आप एक लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में ला करके रखें और उसको हमेशा गुलाब के पुष्प से सजा करके रखो। रोजाना 10-20 रुपए के गुलाब के पुष्प लाइए, चाहे 1 पुष्प मिलता है तो 1 लेके आइए, 2 मिलता है 2 लाइए और उस पर इत्र का छिड़काव करें और फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास वो रख दें। लक्ष्मी जी की यदि स्थिर कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, पिता हो, काका हो, काकी हो, आजकल तो संबंध भी खत्म हो गए हैं, कौन साथ रहता है, क्योंकि आजकल के कुछ विचारधारा वाले पुरुष भी और स्त्री भी ऐसी हो गई है कि उन्हें बड़े व्यक्तियों का बंधन स्वीकार नहीं होता है। इस वजह से भी वो परेशान होते हैं इस लक्ष्मी जी की तरफ से, क्योंकि पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पितरों का आशीर्वाद होना भी जरूरी होता है। तो अपने घर के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका मान सम्मान करें, उनकी बात को मानें। घर परिवार में सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, तो घर में इस लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में क्लेश होता है, घर में अशांति होती है, पिता पुत्र का कहना नहीं मानता है, बहू जो है सास का कहना नहीं मानती हो, अपनी स्वतंत्र विचारधारा का पालन करवाती हो, सास ससुर को तकलीफ देती हो, उनकी सेवा नहीं करती हो, तो लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की कृपा तो नहीं मिलेगी। आप यूं पैसे जरूर कमा लोगे परंतु जीवन में सुख नहीं होगा। और यदि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो मनुष्य को कभी भी किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब जहां पर मति सही होती है वहां संपत्ति ही संपत्ति होती है। इसलिए अपनी मति यानी बुद्धि को अच्छा रखो तो स्थिर लक्ष्मी आपके पास रहेगी। यानी घर में क्लेश अशांति नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की बात को समझो, अनुभवी व्यक्ति से कंसल्ट करो और फिर उस कार्य को संपन्न करो। फिर भी भाग्य का रोल भी महत्वपूर्ण होता है। आप मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, परंतु मेहनत का फल नहीं मिलेगा, या पैसा मिल भी गया तो कहीं आपने लगा दिया तो पैसा वहां पर डूब जाएगा। इससे लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है। घर के अंदर दरिद्रता नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए।
तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करें। सूर्य उदित हो, यानी सूर्य पिता का रूप है, सूर्य पितृ भी है और सूर्य गायत्री भी है। तो सूर्यनारायण भगवान की पहली किरण नजर आए उसके पहले पहले घर की साफ सफाई हो जाना चाहिए, झाड़ू लग जाना चाहिए, गंदगी निकल जाना चाहिए। और घर के आसपास यदि कोई ऐसी जगह हो तो गाय का गोबर ला करके सुबह सवेरे लीप देना चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर में ही लक्ष्मी का वास माना गया है। शास्त्र कहता है कि गाय के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए गाय के सूखे गोबर को ला करके जलाएं घर के अंदर, उसकी धूनी घर में होना जलना चाहिए। और जब उसकी धूनी होती है तो उसमें घी अवश्य डाल दें, तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और सूर्यास्त के पहले उठ करके स्नान ध्यान सब कुछ हो जाना चाहिए। और जिस घर के अंदर सूर्य उदय के बाद में सोते रहते हैं वहां पे धन नहीं आता, आता है तो जाने के रास्ते पहले से ही तैयार खड़े मिलते हैं। घर में कहीं पर भी दुर्गंध युक्त स्थान नहीं होना चाहिए। जहां पे अशुद्ध स्थान होता है वहां पे लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। यानी झूठा भोजन भी नहीं खिलाना चाहिए किसी को, वह भी अशुद्ध हो जाता है। यानी अपने हाथ से भोजन नहीं लेना चाहिए, एक हाथ से भोजन करना चाहिए। जो भोजन के और बर्तन होते उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो मनुष्य शादी ब्याह के अंदर खाना खाते हैं, विवाह समारोह में खाना खाते हैं, बफेट सिस्टम में खाना खाते हैं, वहां पर वो भोजन अशुद्ध होता है। तो आपको वो भोजन ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वहां पर एक ही करची से सूतक पातक वाले मनुष्य भी आकर के भोजन करते हैं और उसको हाथ लगाते हैं। सूतक पातक वाली स्त्रियां भोजन भी बनाती है और मासिक धर्म रजस्वला युक्त स्त्री भी वहां पे भोजन करने के लिए जाती है और वो जो खाद्य सामग्री होती है उसको हाथ भी लगाती है। इसीलिए आपको बफेट सिस्टम का खाना खाना बंद करना होगा, तो आपकी यहां स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और झूठा खाना, अशुद्ध खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और घर में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, तो आपके यहां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। इत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को इत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पूजा के समय ईश्वरी शक्तियों के नाम से इत्र अवश्य निकालना चाहिए। और अपनी भोजन की थाली में से हो सके तो गाय के लिए, कुत्ते के लिए, भिखारी के लिए खाना दान अलग से निकालना चाहिए। इससे भी आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। और गाय को, कुत्ते को, भिखारी को यदि आप भोजन नहीं दे सकते हो तो कम से कम उन्हें गाली मत दो, उनको दुत्कारो मत। क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवता का वास माना गया है। और कुत्ते को हम क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं और भिखारी को नारायण बोलते हैं। इनको दुत्कारने का मतलब है आपने अपने ऊपर कष्ट को बुला लिया है। नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं, पर इनको मारो मत, गाली मत दो। क्योंकि मुंह से गाली निकालोगे यानी आपने अपनी जिह्वा को खराब किया है। और अपनी जिह्वा को खराब करोगे तो भी लक्ष्मी जी नहीं आती है। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो आपको कहीं पर उपलब्ध नहीं होगी और बहुत कम व्यक्ति इस बात में आपके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप ये गलती पे गलती किए जाते, बस एक मंत्र ले लो। अरे मंत्र लेने से कुछ नहीं होता है, आपको अपना आचार विचार व्यवहार तीनों चीज परिवर्तन करना होगी, तब लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। हम बात कर रहे हैं आपसे स्थिर लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी तो सबके पास आती, कोई भूखा नहीं सोता है, परंतु ऋणी होकर के मनुष्य रहता है, ऋण चढ़ा हुआ रहता है, ब्याज पे ब्याज देते रहता है।
तो स्थिर लक्ष्मी का मतलब होता है हमेशा लक्ष्मी का भंडार भरे हुए रहना, ब्याज नहीं देना है आपको। इसके लिए ये कर्म करना पड़ेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। यदि कर सकते हो तो संतुष्टि भी मिलेगी और स्थिर लक्ष्मी भी आएगी। घर में कूड़ा करकट कबाड़ा ये नहीं रहना चाहिए। प्रयोग में न आने वाला सामान जमा मत होने दो, इनकी साफ सफाई करते रहो और जो नहीं आता है इस काम में उनको बेच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये भी दरिद्रता की निशानी है। फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा और फिर कहते साहब हम तो दरिद्री हैं, पैसा ही नहीं बचता है। तो देखा उनके मोजे फटे हुए हैं, जूतों में छेद है, अंडरवियर में छेद है, जो अंदर बनियान पहनते उसके अंदर छेद वाले बनियान पहन रहे हैं। तो ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जिसमें छेद हो जाए उन जूते मोजों को भी फेंक देना चाहिए, क्योंकि छेद होना एक तरीके की नकारात्मकता की निशानी होती है। किसी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, कुत्ते का सूंघा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे भी घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं आती है, मनुष्य दरिद्री रहता है। तो संध्या काल के समय पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बहुत से घरों में हमने देखा संध्या काल के समय पे स्त्रियां बाल खुले करके दहलीज पर बैठ जाती है, जिस समय लक्ष्मी जी की परिक्रमा होती है। जब दहलीज पर ऐसी कुलक्षणी स्त्री बैठ जाती हो, बाल खुले करके चोटी बनाने लगती है सूर्यास्त के समय पे, तो समझ जाओ उस घर के अंदर चुड़ैलों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। उनके यहां सुख समृद्धि शांति नहीं होगी। कई बार उनके यहां वंश वृद्धि नहीं होती है। तो संध्या काल के समय पे और संध्या काल के पश्चात कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और घर का कचरा सूर्यास्त के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा घर की लक्ष्मी जी चली जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपाकर संभाल करके रखना चाहिए, बाहरी व्यक्ति की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को खड़ी भी नहीं रखनी चाहिए और उस पर किसी की नजर भी नहीं लगनी चाहिए, और झाड़ू को कभी उलांघना नहीं चाहिए, पैर से ठोकर भी नहीं मारना चाहिए, और झाड़ू से कभी किसी गाय को कुत्ते को भगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी है। झाड़ू हमारी दरिद्रता को साफ करती है, इसलिए हम उसकी लक्ष्मी स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत से घरों में कहते हैं हमारे यहां धन की कमी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, मेहनत करते हैं पर पैसा नहीं मिलता है। ये इन सब का कारण आपका अपने गलत व्यवहार है। पैसा तो आता है परंतु उसके जाने के चार रास्ते खुले हुए रहते हैं। चाहे तो दरिद्रता में चले जाएंगे, चाहे बीमारी में चले जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, किसी को लग जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई आपसे मांग करके ले जाएगा, या पर्स चोरी हो जाएगा। हमेशा स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। शुक्र अच्छा होता है। रोजाना धुले हुए वस्त्र पहनने से और चमकीले वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, लाल वस्त्र पहनना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है धोने के चक्कर में एक जींस को महीने महीने भर तक पहनते हैं, जूतों पर पॉलिश नहीं कराते हैं, तो लक्ष्मी की कृपा नहीं आएगी। ये भी आप गलती करते हो। जूतों पर पॉलिश खुद कर लिया करो, नहीं करवा सकते हो तो। और ये जींस का इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि इसको आप रोज रोज धोकर के नहीं पहन सकते, क्योंकि सूखने में 3 दिन लगता है। तो आप एक जींस को महीने भर तक पहनते हो जिसके अंदर भयंकर गंदगी हो जाती है, यानी दरिद्रता आपके साथ में लेकर के चलती हो, तो लक्ष्मी जी कहां से आएगी?
स्थिर लक्ष्मी नहीं मिलती। इसलिए ये जीन्स जो है वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति की पोशाक है। आपको पाश्चात्य संस्कृति की पोशाक नहीं पहनना है, आपको भारतीय संस्कृति की पोशाक पहनना है ताकि वो जल्दी धुल जाए। धोती कुर्ता पहने, कुर्ता पजामा पहने, या फिर पैंट शर्ट भी पहने तो ऐसे पहने जो जल्दी सूख जाए। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपके लक्ष्मी को नाराज करती है। देव पूजन रोजाना करना चाहिए, भगवान का नाम रोजाना लेना चाहिए, रोजाना घी का दीपक लगाना चाहिए, और कोशिश करें देव पूजन जब भी करें तो कुछ समय निर्धारित हो, एक ही समय पर एक ही स्थान पर पूजा करना चाहिए। बार बार पूजा का स्थान भी नहीं परिवर्तन करना चाहिए, समय भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और जब भी देव पूजन करें तो घी का दीपक अवश्य लगा दें। दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, नीचे कोई न कोई चावल, अक्षत, मूंग, गेहूं रखना चाहिए या प्लेट रखना चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। और दीपक यदि बिना आधा जला ही बंद हो जाए तो समझो कहीं न कहीं पे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, उस देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तो घर के अंदर छिड़काव करें, कपूर जलाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, धूप जलाना चाहिए अगरबत्ती के बजाय। और ईशान कोण जो होता है, यानी कि पूर्व का कोना, उत्तर पूर्व कोना को ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का स्थान होता है। इसको पवित्र रखना चाहिए हमेशा, और हल्का भी रखना चाहिए, भारी वजन नहीं होना चाहिए ईशान कोण में। ये जितना हल्का होगा उतना पैसे की आवक ज्यादा होगी और देवत्व कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, जिससे आप संतुष्ट रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, हॉस्पिटलों में पैसा नहीं जाएगा। सुगंधित पुष्प घर के अंदर अवश्य लाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर के अंदर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। तो तुलसी जी की पौधे के नीचे भी रोजाना घी का दीपक लगाना चाहिए। दिन में सुबह भी लगाना चाहिए, शाम को भी लगाना चाहिए। रविवार के दिन कहते हैं तुलसी नहीं तोड़ी जाती, ऐसा शास्त्र कहता है, तो मत तोड़िए। रविवार के दिन कहते हैं कि तुलसी जी जो है श्री हरि विष्णु की सेवा में रहती है, वैकुंठ में जाती है, इसलिए रविवार के दिन दीपक भी मत लगाओ। उसके बाद घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कोई भी काम करें, यदि मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो अभिजित मुहूर्त में काम करें, तो अभिजित मुहूर्त में किया गया काम सफल होता है, फलदायी होता है। घर के अंदर उग्र देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए घर के अंदर बोला जाता है कि पंचदेव की पूजा करो, जिससे घर में सुख शांति रहती है। यानी सौम्य स्वरूप वाले, यानी बालक ठाकुर जी हैं तो बालक रूप करो। कृष्ण भगवान को बालक रूप में, श्री हरि विष्णु को बच्चे के रूप में आपको उनकी पूजा करना, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, ठाकुर जी की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मतलब कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति राधा जी के साथ वाली कभी की पूजा घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा महारानी की पूजा करनी चाहिए, और लड्डू गोपाल की पूजा करके अपने कुल देवी देवता की पूजा करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी जाने के और भी इंडिकेशन है। घर के दीवालों के अंदर मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, सीलन नहीं होनी चाहिए। यदि घर में सीलन है तो समझो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। यदि घर के नल टपकते रहते हो
तो समझो पैसा आएगा और जाता रहेगा। तो घर के नल में टपकना भी नहीं होना चाहिए, बाथरूम में या अन्य जगह। पीपल के पत्ते के ऊपर श्रीम शब्द लिखें कुमकुम से या केसर की स्याही से और श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें। और अमावस्या की रात्रि को चावल दूध पंचमेवा मिलाकर के खीर बनाएं और अमावस्या की रात को श्री सूक्त से हवन करना चाहिए। इससे भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जितना हो सके करो। अब आप कहेंगे साहब मुझे हवन करते नहीं आता है, श्री सूक्त कहां से मिलेगा? आजकल नेट पर हर चीज उपलब्ध है कि हवन कैसे करें, तो आराम से आप हवन कैसे करें सीख सकते हो। श्री सूक्त कहां से मिलेगा? तो नेट पर सर्च कर लीजिए, श्री सूक्त मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा, संस्कृत में भी मिल जाएगा, हर चीज है। और फिर भी यदि आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आओ और करने की इच्छा हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हो। हम आपको हवन करना भी सिखा सकते हैं, श्री सूक्त भी याद करा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी याद करवा सकते हैं। और हमेशा खुश दिल रहना चाहिए। घर में क्लेश अशांति नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। घर के मेन गेट के बाहर रोजाना लक्ष्मी जी के लिए सूर्यास्त के समय पे घी का दीपक लगाना चाहिए। और एक तरफ हो सके तो चौमुखी सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए भैरव जी महाराज के लिए, ताकि घर की रक्षा होती रहती है। सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और लक्ष्मी जी का मंत्र हमने आपको बता ही दिया, वो जप अवश्य करें। 7 प्रकार का अनाज महीने में एक बार अपने ऊपर से उतार के नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। इससे ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है, जिससे स्थिर लक्ष्मी घर में बनी रहती है। गाय का घी का प्रयोग करना चाहिए पूजा पाठ में। यदि वो न मिले तो तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी न मिले तो सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अपनी कमाई का 5% हिस्सा कंपलसरी, में से तो 10% है, परंतु कंपलसरी की बात करें तो अपनी कमाई का 5% हिस्सा प्रत्येक महीने किसी न किसी मंदिर में दान देना चाहिए। चाहे घी के रूप में दान दे दे, तेल के रूप में दे दे, आरती होती उसमें दे दीजिए, अखंड जोत जलवा दीजिए, किसी गरीब को कंबल दान दे दीजिए, चप्पल जूते दान दे दीजिए, शर्ट खरीद के दान दे दीजिए, परंतु अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान अवश्य दीजिए। और घर के अंदर स्त्री, महिला, नारी, बहन, बेटी मासिक धर्म से होते हैं, तो उस मासिक धर्म रजस्वला अवस्था में घर में उनसे खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है।